मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। हमारा आज का विषय है पारंपरिक विवाह। जैसा कि हम जानते हैं, विवाह मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है। विवाह के पश्चात मनुष्य नव जीवन में प्रवेश करता है। षष्ठी सजन के साथ प्रारंभ हुई कुल वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है। जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयाण करता है और एक ही नहीं अपितु 2 कुलों की जिम्मेदारी वहन करता है। विवाह कोई हंसी खेल नहीं है। यह पहली नज़र में होने वाले आकर्षण का परिणाम भी नहीं है। विवाह पूर्ण परिपक्व अवस्था में पूर्ण होशो हवास के साथ दोनों के संपूर्ण व्यक्तित्व को स्वीकार कर बड़े बुजुर्ग और कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद की छांव में किया जाने वाला एक महायज्ञ है, जिसमें स्वयं के कर्मों की सजग आहुति प्रदान करनी होती है। तभी स्वयं का, परिवार का, कुल का और आने वाली पीढ़ी का उद्धार संभव होता है। त्याग, तपस्या और बलिदान से, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से, आदर, सम्मान और समर्पण से ही जीवन आदर्शों पर खरा उतरकर यह सफलता संभव है। विवाह संस्कार मोक्ष का द्वार भी है और नर से नारायण बनने की यात्रा भी है। श्री राम प्रभु और माता सीता तथा श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी ने विवाह संस्कार को अपनाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ को निभाकर संपूर्ण मानव जाति को मोक्ष का अधिकारी बना दिया था। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारा विवाह कैसे सफल होगा, इसके क्या सूत्र हैं, ये हमें हमारी कुंडली बताएगी। तो पहला सूत्र है, यदि लग्न में शुक्रदेव विराजमान है, दूसरे भाव में सप्तमेश और पंचमेश विराजमान है, तो यहाँ पर यह एक शुभ विवाह योग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुटुंब भाव बलवान हो जाएगा और परिवार के मार्गदर्शन से ही विवाह होगा। पहले भाव में शुक्रदेव सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। सप्तमेश और पंचमेश दूसरे भाव में विराजमान है, तो दूसरे भाव में बैठने वाले ग्रह 8वें भाव को देखते हैं। 8वां भाव ससुराल का होता है। यहाँ पर ससुराल में एक मधुर वातावरण बना रहेगा और संपूर्ण जीवन आपका परिवार के साथ और अपने जीवन साथी के साथ सुखद बीतेगा। दूसरा सूत्र है, यदि दूसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में विराजमान हो जाए और 5वें भाव का स्वामी स्वयं 5वें भाव में विराजमान हो, तो दूसरे भाव का स्वामी यानी कुटुंब भाव का स्वामी 5वें भाव में है, तो आपका कुटुंब के मार्गदर्शन से विवाह होगा। सप्तमेश 5वें भाव में है, तो आपके जीवन में विवाह के बाद प्रेम शुरू होगा और दोनों में एक मधुर प्रेम बन जाएगा। पंचमेश 5वें भाव में है, तो 5वां भाव बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद आपको लंबे समय तक प्राप्त होंगे। यहाँ पर यह एक विशेष छत्र योग भी बन जाएगा। 5वें भाव में बैठने वाले सभी ग्रह सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखते हैं। 11वां भाव सुख का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, तो यहाँ पर आपकी सभी इच्छाएं कुटुंब के द्वारा और अपने जीवन साथी के द्वारा पूर्ण होती रहेगी और इस तरह आपका जीवन मधुर और सुखद रहेगा और आपका यह विवाह एक सफल विवाह हो जाएगा। तीसरा सूत्र है, यदि सप्तमेश 6ठे भाव में बैठ जाए और 7वें भाव में शनिदेव विराजमान हो जाए, तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि पहले भाव पर पड़ेगी, यानी कि आपका लग्न बलवान हो जाएगा, आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर सप्तमेश 6ठे भाव में है, तो संभव है आपके जीवन साथी को कोई शारीरिक पीड़ा हो सकती है, आर्थिक पीड़ा हो सकती है या फिर उनके कोई शत्रु हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह विवाह किन्हीं भी परिस्थितियों में होने पर भी निभाया जाएगा। जीवन साथी आपका साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा और आप जीवन पर्यंत साथ रहेंगे।
आपको मृत्यु अलग करे तो भले ही करे, लेकिन आप जीते जी कभी अलग नहीं होंगे। इस तरह यह एक प्रबल योग बन जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, विवाह प्रेम और श्रद्धा और विश्वास से बंधा होता है। यदि आपके कुंडली में भी ऐसे योग है या नहीं है तो आप अपनी कुंडली अवश्य दिखवाएं और यह जानने के बाद आप अपने परिवार के परामर्श से ही विवाह करें तो आपका जीवन सुखद रहेगा। मेरी यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी हो, इसी के साथ जय माता दी।